हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण का कॉन्सेप्ट था, वो हमने पढ़ा था। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश भाषा में कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में कई बार शब्द में अक्षर लिखे तो होते हैं, परंतु पढ़ते समय उनका उच्चारण नहीं किया जाता, वो अक्षर छिप जाते हैं और यही छिपे हुए अक्षरों को साइलेंट लेटर कहा जाता है। ये अगर हमको नॉलेज नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है, तो हम वर्ड को पढ़ेंगे और गलत पढ़ेंगे। देखते हैं, तो हमारा जो आज का पहला साइलेंट लेटर है वो क्या है? साइलेंट लेटर बी। कहाँ पर हम बी को साइलेंट करते हैं? जैसे यदि शब्द में एम के बाद बी आया है तो फिर वहां पर बी जो है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, टर्म। अब यहाँ बी लिखा है लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नहीं। क्या पढ़ेंगे? टर्म। ये होता है मकबरा। इसी तरह बम। इसी तरह क्या पढ़ेंगे? डम। अब ये जो बी दिया है ये साइलेंट रहेगा। डम होता है गूंगा। लैम। लैम होता है मेमना। थम। यहाँ जो बी ये दे रखा है इसको हम उच्चारण इसका नहीं करेंगे। थम होता है अंगूठा। तो इसी तरह अगर बी कहीं भी एम के बाद आता है, किसी भी वर्ड में अगर एम के तुरंत बाद बी लिखा है तो वहां पर हम बी का उच्चारण नहीं करते हैं, डायरेक्ट एम के उच्चारण पर ही रोक देते हैं। जैसे टम, बम, डम, लैम, थम। अब इसमें बी दिया है लेकिन बी का उच्चारण नहीं होगा। इसी का सेकेंड पार्ट और दिया है, टी से पूर्व यदि बी लिखा है, यहाँ एम के बाद अगर बी है तब साइलेंट होगा, और अगर कहीं वर्ड में टी से पहले बी दिया है तो भी बी साइलेंट हो जाएगा। जैसे ये लिखा है DEBT। तो जिन बच्चों को जानकारी नहीं है वो इसको डेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ा जाएगा डेट। डेट होता है कर्ज। और इसी तरह ये हो जाएगा डेटर। यहाँ भी बी साइलेंट है। डेटर होता है कर्जदार। और डाउट। डाउट ये किसी चीज पे संदेह है, शक है, वो होता है डाउट। तो इनमें जो है टी से जो पहले बी लगा है तो इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप पे आता है साइलेंट लेटर सी। सी को कहाँ पर साइलेंट करते हैं? तो सी का सबसे सामान्य सा रूल है, अगर एस के तुरंत बाद सी आता है तो फिर सी जो है वो साइलेंट हो जाता है, फिर हम पढ़ने में सी का उच्चारण नहीं आता है। जैसे सीन। सीन होता है दृश्य। साइंस विज्ञान। और शेड्यूल। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसमें एस के तुरंत बाद सी आता है और हम सी का उच्चारण नहीं करते हैं। थर्ड स्टेप पे आता है साइलेंट लेटर पी। पी को कहाँ साइलेंट करते हैं? पी मोस्टली वर्ड के पहले ही आता है, जहां जहां कहीं साइलेंट होता है। और कब? यदि पी के तुरंत बाद यस दिया है या यन दिया है तो फिर पी को साइलेंट हो जाता है, फिर पी का उच्चारण नहीं होता है। इसमें बहुत से सामान्य से वर्ड आते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग्स जो होती हैं वो बहुत टिपिकल होती हैं, क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। वो पी साइलेंट होता है और वो नेक्स्ट लेटर से स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ये लिखा है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में पी तो दिया है लेकिन पी साइलेंट है और शुरुआत हो जाती है यस से, तो साइकोलॉजी होती मनोविज्ञान। इसी तरह शॉ, PSHAW, शॉ होता है धिक्कारना। ये बहुत प्रचलित है वर्ड, और मोस्टली लोगों को वर्ड रटा है कि निमोनिया हो गई। सामान्य तरह इस तरह पे बोल देते हैं ना, डॉक्टर साहब को दिखाने गए, डॉक्टर साहब ने बता दिया कि भाई इसको निमोनिया हो गई। लेकिन अगर बात कर ले कि निमोनिया लिखना पड़ जाए मरीज को,
तो वो तो दिमाग में उसके तो एन रहता है, लेकिन यहाँ पर निमोनिया में भी पी साइलेंट हो जाता है। स्पेलिंग की स्टार्टिंग होगी एन से, पढ़ेंगे एन से, लिखा जाएगा पी से, PNEUMONIA निमोनिया। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे साइलेंट लेटर एन। एन कहाँ पे साइलेंट होता है? तो अगर किसी भी वर्ड में एम के मतलब जस्ट आफ्टर एम के तुरंत बाद एन दिया होता है, वहां पर उच्चारण एम तक करते हैं और एन साइलेंट हो जाता है। जैसे एम के बाद बी साइलेंट हो जाता है, उसी तरह एम के बाद एन भी साइलेंट हो जाता है। जैसे ये डैम, अब इसमें एन लिखा है लेकिन इसका कोई उच्चारण नहीं, डैम होता है। एक तो वैसे यहां जो ये डैम लिखा है इसका मतलब है धिक्कारना। ये लिखा है कालम, कालम होता है खंभा। जैसे अटम, अब यहाँ एन तो दिया है लास्ट में लेकिन इसका उच्चारण नहीं करेंगे। अटम होता है पतझड़, ये हमारी एक ऋतु होती है। रूल से एक बार रिकेप कर ले, देख ले। साइलेंट लेटर बी यदि एम के बाद भी आता है तो साइलेंट हो जाता है, और यदि टी से पहले आता है तो साइलेंट हो जाता है। मतलब अगर बी को पढ़ना है, एम के बाद है तो बी नहीं पढ़ेंगे, और अगर टी से पहले लिखा है किसी भी वर्ड में तो बी का उच्चारण नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला जो दिया है सी, सी का सिंपल सा फार्मूला ये हमको ध्यान रखना है कि जहां कहीं एस के तुरंत बाद सी आता है वहां पर हम सी का उच्चारण नहीं करते हैं। और फिर इसके बाद आता है साइलेंट लेटर पी। अगर पी के बाद यदि कहीं पी के बाद एस या एन दिया होता है, किसी भी वर्ड में पी के तुरंत बाद एस या एन आ जाता है तो वहां पर पी साइलेंट हो जाता है। जैसे साइकोलॉजी, सो, निमोनिया, इस तरह के वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। अगर हम स्टडी करें, चूंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है, अगर बहुत सारे डिटेल में हम एग्जांपल्स लिखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर एस और एन से पहले कहीं पी आता है तो फिर पी साइलेंट हो जाता है। लास्ट में है साइलेंट लेटर एन। अगर एम के बाद एन कहीं भी आता है तो फिर एन साइलेंट हो जाता है, वहां पर हम एन का उच्चारण नहीं करते हैं। आप लोग ये जो 4 लेटर हैं इनके रूल्स और एग्जाम्पल नोट करें। अभी इसके बाद नेक्स्ट के लेटर्स जो है साइलेंट लेटर वो कराए जाएंगे। फिफ्थ नंबर पे देखते हैं साइलेंट लेटर के। अगर कोई सेंटेंस वाक्य है और उसमें कोई शब्द है, शब्द के अंदर के हम कहाँ पे साइलेंट करेंगे? देखते हैं, यदि शब्द में के तुरंत बाद एन आता है, के लिखा उसके बाद एन आया और उसके बाद कोई भी वावेल आ जाता है, वहां पर के साइलेंट हो जाता है। अगर के तुरंत बाद एन है और उसके बाद कोई भी वावेल है तो के साइलेंट हो जाएगा। जैसे नॉक, अब यहाँ के बाद एन है और फिर वावेल आ गया, नॉक होता है खटखटाना। इसी तरह नाइट, जैसे के बाद एन है और वावेल आ गया आई, नाइट होता है योद्धा। यहाँ हम के नहीं पढ़ेंगे, अगर इसको का नाइट पढ़ दो। इसमें नाइट में के भी साइलेंट है और जी एच भी साइलेंट होता है, नाइट होता है योद्धा। इसी तरह नाइफ, नाइफ होता है चाकू। नॉलेज, ये होता है ज्ञान। नी, के एन डबल ई, नी होता है घुटना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि अगर वर्ड में के बाद एन है और कोई भी वावेल आ जाता है, वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा वर्ड लेटर जो है के, ये साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड आता है साइलेंट लेटर एल। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, एल के साथ में वर्ड को पढ़ देते हैं। यदि शब्द में एल से पूर्व कोई वावेल दिया है, अगर कोई शब्द लिखा है और उसमें एल से पूर्व कोई भी वावेल दे रखे हैं, तो उस वावेल में क्या करना होता है, वावेल के बाद अगर ये लेटर याद रखना है, अगर वावेल है और वावेल के फिर एम, के, डी, अगर ये लेटर आते हैं तो फिर एल साइलेंट हो जाता है। जैसे एल से पहले कोई वावेल है
और बाद में ये 3 लेटर में से कोई है। जैसे यहाँ दिया है पाम, एल से पहले वावेल है और बाद में एम है। ठीक, पाम होता है हथेली, फिर काम मतलब शांत, और इसमें एल के बाद देखो एक वावेल है एल से पहले, फिर के, टॉक, टॉक होता है बात करना, वॉक होता है टहलना। इसके बाद वर्ड आता है डी वाला, जैसे एल से पहले वावेल है फिर डी, शुड, शुड होता है चाहिए। इसी तरह शुड है, कुड है, उड है, इस तरह के वर्ड हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें एल साइलेंट रहता है, और इन्हीं शब्दों को बच्चों को अगर पता नहीं है कि वो साइलेंट लेटर है तो वाल्क, टाल्क, उल्ड, सुल्ड, मतलब ऐसे जैसे प्रोनाउंसिएशन उनका उच्चारण गलत होता रहता है, जबकि वहां पर ये लेटर साइलेंट होते हैं। जिन बच्चों को ये पता होता है कि ये लेटर साइलेंट है तो वो फिर सही उच्चारण करते हैं। तो यहाँ क्या है, एल में एल से पूर्व कोई वावेल हो और बाद में एम, के या डी कोई एक लेटर दिया है तो फिर एल साइलेंट हो जाता है। इसके बाद है साइलेंट लेटर टी। टी को कहाँ साइलेंट करते हैं, जैसे यदि किसी शब्द में टी से पूर्व कोई यस या यफ दिया है, अगर टी से पूर्व यस आया है, एफ आया है और बाद में ईएन दिया है, वहां टी साइलेंट हो जाता है। जैसे ऑफन, ऑफन होता है बहुधा, लिसन, इसी तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे सॉफ्ट है, सॉफ्ट में अगर हम ईएन लगा देंगे तो सॉफ्टन नहीं सॉफन पढ़ा जाएगा, उसमें भी टी साइलेंट हो जाता है। एक रूल और है, यदि टी के बाद सी एच आ जाता है तो टी साइलेंट होता है। जैसे वर्ड लिखा है बैच, कैच, मैच या वाच। वाच वर्ब का काम करता है तो होता है देखना, और नाउन का काम करेगा तो वॉच मीन्स होती है घड़ी। इस तरह से हमने इस लेक्चर में 7 साइलेंट लेटर्स को पढ़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो शेष लेटर्स बचते हैं उनके रूल्स और कॉन्सेप्ट जो भी हैं साइलेंट लेटर के वो पढ़ेंगे। इसी तरह की अच्छी जानकारी के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।